वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुशील सांगवान। हरियाणा जीके के जो आज हम सीईटी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे थे। 120 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका फास्ट रिवीजन करवाएंगे और कम से कम मैंने 5000 क्वेश्चन वन लाइनर करवा रखे हैं और 80 क्वेश्चन पेपर हैं जो सीईटी में एचएसएससी में आए हुए हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आप जाके कर सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी मैंने करवा रखे हैं मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे 120 क्वेश्चन वन लाइनर। हरियाणा वेरीफाई आम समाचार पत्र पर किसने झज्जर से निकाले थे? तो देखो, हरियाणा और रिफाई आम समाचार पत्र हैं। पहली बात तो ये है, ये आ जाता है ये क्या हैं। तो ये है समाचार पत्र। ये कहाँ से निकाले थे? झज्जर से। और किसने निकाले थे? पंडित दीनदयाल वाचस्पति ने। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी कहाँ का रहने वाला था? तो ये था कैथल का रहने वाला। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। कहाँ का रहने वाला था? कैथल का। ठाकुर फेरू जिसने सल्तनत काल में 7 ग्रंथों की रचना की थी, कहाँ का रहने वाला था? तो दादरी के पास कनीना का। ये किनाना लिख रखा है, कनीना आएगा। योद्धियों की राजधानी कहाँ मानी जाती है? तो ये भिवानी के पास प्रकतनाक नगर की। योद्धियों का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिकेय को। अग्रों की राजधानी कौन सी थी? तो अग्रों की राजधानी थी अग्रोहा। हाल ही में किस जिले को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से बाहर किया गया है? तो ये किया गया अम्बाला को। देश का एकमात्र एकलव्य मंदिर कहाँ है? तो ये है खांडसा, गुरुग्राम में। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो ये है 3। साउथ रेंज में निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात। ये सभी जिले कहाँ आते हैं? साउथ रेंज में। हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया है? तो ये किया गोवध को। एपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुड़गांव में आयोजित किया गया है। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? चंडी मंदिर से। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली का जन्म वर्ष क्या है? तो ये है 1837। हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है भोर सैदान, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये हैं विधानसभा की हैं 90 और विधानसभा में एससी रिजर्व हैं 17 और राज्यसभा की हरियाणा में है 5 सीटें और लोकसभा की हैं हरियाणा में 10 सीटें और 10 में से 2 एससी रिजर्व हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? तो ये हिसार और फरीदाबाद में। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो साइना नेहवाल का जन्म हुआ था हिसार जिले में। सोनू निगम किस जिले में रहने वाले हैं? तो ये है फरीदाबाद जिले के। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो फरीदाबाद, पलवल और नूंह। हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो ये बनाई गई है अम्बाला। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो गई हैं? तो हरियाणा में हो गया 5 पुलिस रेंज। सभी पुलिस रेंजों के नाम बताओ। अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज है। ये रेवाड़ी में इसका मुख्यालय है। अम्बाला रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। इनका टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है भाई, आपको मैप से समझा रखा है, अच्छे समझ में आ जाएगा, जाके देख लेना। करनाल रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो करनाल, पानीपत और कैथल। हिसार रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, आंसी, जींद। रोहतक रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी। साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह या मेवात। हरियाणा के कुल कितने पुलिस कमिश्नरी हैं? तो ये हैं 3। हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरियों के नाम बताओ। पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं, केवल पुलिस जिला है, तो ये है आंसी, केवल पुलिस जिला है। हरियाणा का 22वां जिला था चरखी दादरी। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो ये है हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी।
हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गांव दुधौला, जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सूरजकुंड, फरीदाबाद में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो ये प्रति वर्ष 1 से 15 फरवरी तक। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है गुड़गांव जिले में। हरियाणा में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है यमुनानगर जिले में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो यह है पिंजौर, पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ, रेवाड़ी में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है बिनोला, गुड़गांव में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जाट, पाली, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 27.39 डिग्री से 30.55 उत्तरी अक्षांशों के बीच में। और देशांतर कौन कौन से हैं? 74.28 से 77.36 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यह है यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ये है हरियाणा। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो ये है 2,53,51,000। 2,53,00,000 याद कर लो भाई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? ये है 879। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था 1858 में। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें पंजाब ने भाग नहीं लिया था, हरियाणा और यूपी ने भाग लिया था। तो यूपी और हरियाणा को अलग करने के लिए हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था कि पंजाब के लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो इसीलिए 1858 में मिलाया था पंजाब में हरियाणा को अंग्रेजों ने। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? जे.सी. शाह आयोग ने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो यह है हरियाणा। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? ये हुआ था कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? तो ये हुआ था 1240 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो काला तितर को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो यह है करनाल में। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है करनाल जिले में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो यह है सिरसा जिले में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार जिले में। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो यह है हिसार जिले में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस किस जिले में स्थित है? तो यह है हिसार जिले में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? यह है करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1955 में। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो ये करनाल और कुरुक्षेत्र में।
हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो ये रोहतक की सीमा नहीं लगती किसी भी राज्य से। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है गुरुग्राम में। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? तो ये होता है सूरजकुंड फरीदाबाद में और फरवरी माह में। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो यह है 45 सेंटीमीटर। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो यह है पूर्व में। पूर्व आ जाएगा भाई या उत्तर पूर्व आ जाएगा? तो उत्तर पूर्व भी ठीक है, लेकिन पूर्व ज़्यादा ठीक है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो गुड़गांव में। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JC शाह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो ये 1970 में बंसीलाल के टाइम में हुआ था भैया। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी? तो 1887 में कांग्रेस की शाखा शुरू हुई थी हिसार में। लाला लाजपत राय ने शुरू की थी। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी? तो ये कांग्रेस की शाखा हुई थी 1888 में। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? तो 1892 में लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर गए थे। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1937 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था 1947 में। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई थी? तो 1948 में। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1949 में सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था। हरियाणा अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना था पंजाब से अलग होकर, और पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा को मिला था। 34-35%। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ये बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित BD शर्मा। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? तो ये है यमुनानगर में। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माता मनसा देवी मंदिर है पंचकुला में। सन्हती सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये है थानेसर में। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है नलहड़ मेवात में। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में फरीदाबाद में, और फरवरी माह में लगता है ये। डोसी की पहाड़ी जो चौबेन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? ये है महेंद्रगढ़ जिले में। लगातार 2 एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन अवाज सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह है बॉक्सिंग से। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो यह है भिवानी। इसको मिनी क्यूबा भी बोला जाता है बॉक्सिंग के कारण। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? ये है फतेहाबाद में। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो नाहड़ या नाहर या ये रेवाड़ी जिले में है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2016 का थीम राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना। 2016 का है, ये अब नहीं पूछेंगे। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनतापुरी है या जैंतपुरी लिख देंगे? जींद को जैंतपुरी या जैनतापुरी बोलते हैं भाई। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये है पंचकुला में, पंचकुला और कालका। और ये दादरी जो है इसमें भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो दादरी और एक बारडा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये है हिसार में। फतेहाबाद शहर 1354 आएगा भी, किसने बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? तो ये यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो यमुनानगर में। अम्बाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? तो 1843 में। अम्बाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने बनाई थी 1843 में। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है?
तो अमोनिया प्लांट है पानीपत में। हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 1,00,000 रुपये। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है? तो यह है अम्बाला में। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ये वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और फास्ट रिवीजन है।